आरंभिक काल में, आरंभिक अवस्था में क्या पढ़ाएं, क्या शिक्षा दें, ठीक है, जो उनके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। और 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में जब बच्चे बोलने की तैयारी करते हैं, फिर मतलब कुछ कुछ बोलने लगते हैं, तो उस समय उनको क्या सिखाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो उनको सिखाएंगे वो जीवन भर याद रहता है। 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, प्राइमरी क्लास तक जो भी आप उनको पढ़ाते हैं वो जीवन भर भूलते नहीं हैं। जैसे आपने याद किया था पहाड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौवा 8, अब तो याद है ना, क ख ग घ व च छ ज झ ञ, अभी तो याद है, वो भूलते नहीं है। क का की कु के कै को कौ कं कह, याद है ना, वो जीवन भर व्यक्ति भूलता नहीं है। तो इसी प्रकार से ये तो हो गया लौकिक शिक्षा। अब उसको आध्यात्मिक शिक्षा क्या दें जो जीवन भर के लिए काम आए। तो सबसे पहले तो जान दे उसको एक माने एक ईश्वर, बस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईश्वर नहीं होते, ये सिखा दो। ईश्वर एक ही है, और ईश्वर का जो ईश्वरीय वैदिक धर्म है वो भी एक ही है। धर्म एक ही होता है जो ईश्वरीय धर्म है, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, वो कोई बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। वह ईश्वरीय धर्म वेद का धर्म, ये धर्म एक ही है। तो ईश्वर एक है और उसके द्वारा प्रतिपादित धर्म भी एक ही है। बाकी जो है वो मत और संप्रदाय है। पहले से बता दो बेटा, धर्म एक होता है, ईश्वर का धर्म है वो, वेद धर्म है वो, और वो ईश्वर द्वारा ही प्रतिपादित है। बाकी जो मत संप्रदाय हैं वो तो उनके गुरु आचार्यों द्वारा चलाए हुए हैं। तो ईश्वर एक, उसका धर्म भी एक, और उसकी सत्ता भी एक, और सबकी सत्ता एक। सत्ता माने अस्तित्व। जैसे ये पुस्तक है, ये माइक है, जो भी है मतलब सत्ता, सब में एक ही है। पशु पक्षी जीव जंतु जड़ चेतन सब में सत्ता एक ही है। सत्ता माने होना, अस्तित्व, ये है तो एक ही होगा वो, सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो अस्तित्व भी एक ही होता है। तो ईश्वर भी एक है, उसका अस्तित्व भी एक है, उसका धर्म भी एक है। वो ईश्वर कैसा है सिखा दो पहले से बच्चों को कि बेटा ईश्वर सब जगह रहता है, उसका कोई रूप रंग आकार प्रकार भार वजन नहीं होता है। और सिखाने के लिए बोल सकते हैं कि ईश्वर का वजन कितना है बेटा, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1000 किलो। तो कोई बच्चे बोलते हैं 1000 किलो, कोई बोलता है 500 किलो। तो फिर समझाना नहीं, कोई वजन होता नहीं है, क्यों, उसका आकार नहीं है, फिर कोई उसका रंग भी नहीं है। तो उसको पूछो क्या ईश्वर का रंग नीला है, सफेद है, लाल है, काला है, हरा है, पीला है। तो कई बच्चे बोलते हैं नीला, कोई कहता है सफेद। तो फिर बोलो नहीं बेटा कोई इसका रंग होता नहीं। फिर पूछो ईश्वर कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, नीचे रहता है, तो हाँ ऊपर रहता है। अधिकांश बच्चे वही बोलेंगे ऊपर रहता है। तो फिर समझाओ नहीं, वो सब जगह रहता है, ऊपर भी है तो नीचे भी है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, चारों ओर है। तो ईश्वर सब जगह रहता है। उसका मुख्य नाम क्या है, तो पहले बता दो उसको ओम। तो पहले से बता दोगे ईश्वर सब जगह रहता है, कोई इसका रूप रंग नहीं है, आकार नहीं है, भार नहीं है, तो वो ईश्वर संबंध में कभी भ्रांति में नहीं पड़ेगा, कभी किसी पाखंड में अंधविश्वास में युक्त नहीं होगा। ये प्रथम शिक्षा ये है बच्चों को ईश्वर का दो कि वो सब जगह है, निराकार है। तो पहले से निराकार मानेगा वो कोई पाखंड में उलझेगा ही नहीं। उसको पहले से गायत्री मंत्र सिखा दो, ओम का जप पहले सिखा दो, बेटा बैठ और तू 11 बार ओम का जप कर। इतना तो कोई बच्चा कर लेता है, आप सिखाते नहीं बच्चों को। अगर बच्चों को पहले से सिखा देंगे बेटा आंख बंद कर बोल, आंख बंद करके गायत्री मंत्र 11 बार बोल, तो बोलेगा वो। और शुरू में आप बैठ के सिखाइए उसको, आप भी बैठिए, आपके साथ में उसको बैठाइए। तो एक माने एक ईश्वर, एक उसका धर्म,
एक उसकी सत्ता। 2, 4, 5, 10 ईश्वर नहीं होते हैं। और ईश्वर सत्तावान, सत है, जो मैं कहा ना, सर्वज्ञ है, वो ज्ञानवान ईश्वर है, सब कुछ देखता है, सुनता है, जानता है, वही संसार का निर्माण करता है। बता दो ईश्वर क्या करता है? तो ईश्वर संसार को बनाता है, ईश्वर संसार को चलाता है, ईश्वर संसार का नाश करता है, ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है, और ईश्वर हमें अपने कर्मों का फल भी देता है। अब बच्चों को सिखाने के लिए छोटी छोटी कहानी चाहिए। बिना कहानी के वो उतना समझते नहीं है। भाषा भी सरल हो, उसमें कहानी भी हो। जैसे ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये समझाना हो, उसके कहानी बता दो। जैसे कि एक था अकबर, एक था बीरबल, वो कहानी बहुत चलती है, उसकी कहानी बता दो कि एक बार अकबर ने कहा बीरबल को, पूरे अपने मंत्रिमंडल में, भाई आप ईश्वर ईश्वर करते हो, ईश्वर कहाँ रहता है और क्या करता है और कैसे मिलता है, इसका उत्तर मुझे दो। तो सब इधर से देखेंगे क्या उत्तर दें, क्या उत्तर दें। तो सबने कहा भाई आपको तो आता नहीं है, अब बीरबल को ही पूछो, वो आपका प्रिय मंत्री और बुद्धिमान उसको मानते हो, तो उसको उत्तर पूछो। तो हाँ बीरबल आप बताओ, आप सबसे बुद्धिमान हो। तो बीरबल ने कहा हाँ जी बादशाह मैं बताऊँ, लेकिन मुझे 1 सप्ताह का समय दो। तो ठीक है, सप्ताह का समय देते हैं आपको, बताओ उत्तर। यस कर गया वो, घर गया और सोचता रहा, चिंतन करता रहा, क्या उत्तर दूँ, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है। सोचते सोचते, चिंतन करते करते 6 दिन बीत गए। अब 1 दिन बचा बस। अब उसका छोटा बेटा देखता है कि पिताजी कुछ दिन से शांत मौन गंभीर हो गए हैं, अधिक बोलते चलते नहीं, क्या है। तो पूछता है कि पिताजी आप इतना शांत मौन गंभीर क्यों हो गए, कोई चिंतित लगते हैं, क्या बात है। तो कहा क्या बेटा, बादशाह ने प्रश्न पूछा मुझे। अच्छा क्या प्रश्न पूछा है? ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है। तो बोलता अच्छा ये प्रश्न पूछा है, इसका तो उत्तर मैं दे दूंगा। अच्छा दे दे, अभी उत्तर बता। तो नहीं आपको नहीं बताऊंगा, मैं वहां बताऊंगा, मुझे वहां ले चलो राज दरबार में। ठीक है चलो, वो तो बुद्धिमान था ही, तो ले गया। पहुंचे अगले दिन प्रातः काल। हाँ जी बीरबल जी उत्तर मिला? जी बादशाह उत्तर मिल गया। तो बताओ। तो बोलता है अरे मैं क्या महाराज, ये इसका उत्तर तो मेरा बेटा देगा। बुद्धिमान कैसे बताते, हाँ ठीक है बोल बेटा। अच्छा ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं मुझे, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलता है, ये गुरु बन के पूछ रहे हैं कि शिष्य बन के पूछ रहे हैं? ठीक है, वाह भाई वाह होता है वो। तो हाँ मैं शिष्य बन के पूछता हूँ, पूछना शिष्य होता है, तो मैं शिष्य बन के पूछता हूँ। तो वाह वाह भाई वाह। हाँ गुरु जी तो ऊपर बैठे हैं और शिष्य नहीं, गुरु जी तो नीचे खड़े हैं और शिष्य ऊपर बैठा है। अरे भूल हो गई। हाँ आप ऊपर आओ। अब वो बेटे को ऊपर बैठाता है, तो बेटा ऊपर बैठता है सिंहासन में, वो नीचे आ जाता है बादशाह। तो बोलता है देखो महाराज जी आपका एक उत्तर तो मिल गया। क्या मिल गया उत्तर? ईश्वर ऐसे करता है, नीचे वाले को ऊपर करता है, ऊपर वाले को नीचे करता है। मतलब जो ज्यादा पाप करता है और घोटाले आदि करता है, वो भले मंत्री हो, राजा हो, कोई भी क्यों न हो, धनवान हो, उसको एकदम पशु पक्षी बनाता है। और जो पशु पक्षी बना हुआ है, अपने कर्म का फल भोग लिया, दंड पूरा हो गया, उसको वापस मनुष्य बनाता है। तो नीचे वाले को ऊपर लाता है, ऊपर वाले को नीचे लाता है, ये काम करता है। फिर कहा ठीक है, अब अगला प्रश्न है वो कहाँ रहता है और कैसे मिलता है। ठीक है इसके उत्तर देता हूँ। उनका 1 कटोरी दूध मेरे लिए मंगाओ। तो हाँ दूध क्या कमी है, मंगाओ भाई दूध मंगाओ। अब कटोरी में दूध आ गया, अब उसको ऐसे हिला रहा है, दूध को ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अरे बेटा दूध तो पियो, दूध मंगा तो दूध पियो, ये क्या कर रहे हो? नहीं मैं इसमें घी देख रहा हूँ। तो अरे इसमें ऐसे कैसे घी निकलेगा, ऐसे कैसे घी मिलेगा इसमें? उसको गर्म करो और बढ़िया में क्या बोलते हैं मलाई लाओ, फिर 2 होता प्रोसेस, मलाई लाओ गर्म करो, मलाई को अलग करके रखो, फिर उस मलाई को पीसो तो उससे भी घी निकलता है। अथवा उसमें जामुन डालो और दही बनाओ, छाछ बनाओ, फिर छाछ को मथो तो ऊपर से आता है। मतलब मथना पड़ेगा।
या तो उसको क्रीम निकालो गर्म करके उसको फिर पीसो तो निकलता है घी, ऐसे कैसे घी निकले? तो उनका महाराज व्यस्त सही तो मैं कहता हूं, जैसे ये पूरे कटोरी में समस्त दूध में घी व्याप्त है लेकिन दिखता नहीं है, जब उसको प्रोसेस करेंगे विधि विधान से, इसका तो मथेंगे अथवा जो मलाई निकाल के पीसेंगे तो इसका घी निकलता है। ऐसे ही सारे संसार में ईश्वर व्याप्त है। जैसे पूरे दूध में ईश्वर घी व्याप्त है, ऐसे पूरे संसार में ईश्वर व्याप्त है। लेकिन जब ध्यान साधना में बैठ के खुद को मथते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, आत्मा मंथन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तब परमात्मा अंदर ही प्रकट होता है, माने अंदर ही दर्शन देता है। तो ईश्वर रहता सब जगह में है, लेकिन मिलता कब है? जब उसका हम ध्यान चिंतन आत्म मंथन करते हैं तो मिलता है। तो ये बता दिया। तो अब ऐसे कहानी बता दो बच्चों को, वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से एक माने एक ईश्वर सब जगह रहता है, कोई उसका रूप रंग आकार प्रकार नहीं है, और 2 4 5 10 ईश्वर भी नहीं होता है। वो एक ही है, निराकार है, चेतन है, जानवान है और आनंद का भंडार है, दया का सागर है, न्यायकारी है। कोई पाप काम करके उससे बच नहीं सकते हैं, वो पाप को माफ नहीं करता है। कितना तीर्थ यात्रा करो, कहां जाओ, दान पुण्य कुछ भी करो, पाप का दंड तो भोगना पड़ेगा। कोई दान पुण्य करेंगे उसका पुण्य अलग मिलेगा, उसका सुख अलग है। जो दान करते हैं उसका हिसाब अलग होता है, और जो पाप करते हैं उसका हिसाब अलग होता है। तो दान करने से ये पाप कटता नहीं है, उसका तो दंड भोगना ही पड़ेगा। और अगर दान करते हैं तो उसका अलग पुण्य मिलेगा, वो अलग खाता चलता है। तो ये बच्चों को भले से ही समझा दो कि ईश्वर एक ही है। इसी प्रकार से अब एक हो गया, दूसरा 2 पदार्थ बताओ। 2 में 2 पदार्थ संसार में कुल है। संसार में कुल कितने पदार्थ हैं? 2 ही पदार्थ हैं। सारे संसार में जितने पदार्थ हैं उनको केवल और केवल 2 भाग में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? जड़ और चेतन। जितने पदार्थ दुनिया में हैं वो केवल 2 में ही आ जाते हैं, या तो वो जड़ होंगे अथवा चेतन, तीसरा कोई है नहीं दुनिया में। तो जड़ में कौन? प्रकृति और उससे बने सारे पदार्थ, ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पानी, जल, वायु, आकाश, लकड़ी आदि आदि, सोना, चांदी, लोहा, बर्तन, सब कुछ, ये सब क्या है? जड़। तो एक जड़ में सब कुछ, जितने पदार्थ संसार में सब आ गए। और चेतन बोलने से 2 चेतन है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। तो एक हो गया जड़ पदार्थ, एक हो गया चेतन पदार्थ। तो संसार में 2 बोलने से केवल 2 वस्तु ही हुए, एक विभाग में जड़, एक विभाग में चेतन। अब इसको बच्चा भूलेगा नहीं, है कि नहीं है? तो एक माने एक ईश्वर और 2 माने जड़ चेतन, 2 पदार्थ, बस जड़ और चेतन। तो जड़ और चेतन में समझ गए कि परमात्मा चेतन, जीवात्मा चेतन, और प्रकृति जो है जड़। तो 1 2, फिर 2 बराबर 2 विद्या भी, एक पराविद्या एक अपराविद्या, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक विद्या और भौतिक विद्या, ये 2 है। ऐसे 2 बराबर 2 संधि वेला, प्रातः काल की संधि वेला और सायंकाल संधि वेला, ये सब 2 में आते हैं। ऐसे 2 बराबर 2 यज्ञ होता है, आत्मयज्ञ और द्रव्य यज्ञ अथवा देव यज्ञ, ये होता है 2, अंत यज्ञ और बाह्य यज्ञ जिसको बोलते हैं। ऐसे 2 बराबर 2 भाव होता है, वो भी काम करते हैं 2 भाव से करते हैं, सकाम भाव से करो, निष्काम भाव से करो। ऐसे 2 बराबर 2 मार्ग होता है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। यह व्यक्ति श्रेय मार्ग में चलता है या प्रेय मार्ग में चलता है। ऐसे ही 2 प्रकार के होते हैं आयुध, एक अस्त्र एक शस्त्र, माने जिसको हाथ में पकड़ कर चलाते हैं वो क्या है? शस्त्र। और जिसको फेंक कर ये करते हैं वो अस्त्र, जैसे कि बाण, तीर, बंदूक, हाँ मिसाइल, भाला भी फेंक कर मारते हैं, इसे क्या अस्त्र है? प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, फेंक कर मारते हैं वो अस्त्र। और तलवार है, गदा है, ये क्या है? ये शस्त्र है। हाँ, बंदूक तो अस्त्र में है ना,
लेकिन गोली ज़्यादा दूर से ना, ठीक है। डंडा, हाँ, डंडा है जो हाथे से मार रहे हैं, घुमाते मारते हैं, वो अस्त्र है, ये शस्त्र है। गदा है, तलवार है, छुरी है, और नान चाकू जो भी हाथ में घुमाते हैं, चुपकड़ी वाला भी आता है, ये सब। तो ये सब दे में आगे, हाँ, बेल्ट जो भी है, तो ये दो में आते हैं सब। ये ऐसे ही दो प्रकार का श्वसन क्रिया, एक ऑक्सीजन का ग्रहण करना और एक कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, श्वास प्रश्वास जिसको हम बोलते हैं, ये होता है। ऐसे दो अवस्था संसार की, एक प्रलय अवस्था और एक सृष्टि अवस्था। ये सृष्टि अवस्था भी है, इसके बाद में प्रलय अवस्था, उसके बाद फिर सृष्टि अवस्था, ये सब दो दो में आते हैं। ऐसे दो प्रकार की समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ऐसे दो ब्रह्मचारी, स्वामी दयानंद, महान स्वामी दयानंद बता दो, और एक वीर हनुमान, ये तो ब्रह्मचारी है। और जो बंदर है, बोलते हैं वो बंदर नहीं थे हनुमान, हनुमान तो वेद के विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, बलशाली थे। तो कहानी बता दो उनको, स्वामी दयानंद की कहानी बताओ, जीवनी बताओ। और ऐसे वीर हनुमान बताओ, ये बंदर नहीं थे, कोई उनका पूंछ नहीं था, ठीक है जी। वो तो व्याकरण के, वेद के विद्वान थे, बुद्धिमान थे, सुग्रीव के महामंत्री थे वो, तो वो बंदर नहीं थे वो। तो ऐसे स्वामी दयानंद की जीवनी बताओ, उनका जन्म टंकारा में हुआ था, ठीक है। उनके माता पिता करसन तिवारी और माँ अमृतबाई, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, सब कहानी बताओ। जो आई शिवरात्रि, बोधरात्रि, उनको बोध हुआ सच्चे शिव का, फिर वो घर द्वार छोड़ के चल पड़े और समाधि के लिए प्रयत्न करते रहे। फिर थे गुरु ब्रजानंद, उनके पास जाके उन्होंने विद्याध्ययन किया और तब संन्यास भी उन्होंने ले लिया था। पूरी कहानी बताओ उनकी, सब जीवनी पढ़ाओ। तो कम से कम दो जो हमारे आदर्श ब्रह्मचारी हैं, वीर हनुमान और महर्षि दयानंद, इनका ज्ञान कराओ। तो इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दो। एक में क्या होता है, फिर दो में सब क्या होता है, फिर तीन में क्या होता है। तो तीन में तीन अनादि पदार्थ होते हैं। अनादि पदार्थ माने कभी जिनका आरंभ नहीं और विनाश भी नहीं, उत्पत्ति भी नहीं और विनाश भी नहीं। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों अनादि है और तीनों अलग अलग है। बता दो उसको, तो भ्रांति में न पड़े। ईश्वर अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है, और जो प्रकृति है वो सब संसार का मूल कारण है। जीवात्मा संसार का साधारण कारण है, प्रकृति उपादान कारण है और परमात्मा निमित्त कारण है। तो तीन में ये तीन कारण भी होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। ये तीनों अनादि पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ठीक है। ऐसे ही तीन प्रकार का शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए तीन उपाय हैं, तीनों प्राप्त करो। ऐसे तीन अवस्थाएं होती हैं जीवात्मा की, तीन अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, माने निद्रा अवस्था और स्वप्न की अवस्था और जागरण की अवस्था। तो ये सब आरंभिक ज्ञान है। हमको लगता है कहाँ सिखाया बच्चों को, लेकिन ये एकदम आरंभिक ज्ञान है। अगर ये सब बता देंगे तो आपका बेटा कभी भटकेगा नहीं, किसी अंधविश्वास में, पाखंड में फंसेगा नहीं, कोई इसको बहका नहीं पाएगा, ठीक है जी। ये सब जाने सा है। शरीर तीन प्रकार का होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये सब तीन में आ रहे हैं। पहले एक में एक ईश्वर था, ठीक है, एक धर्म, एक सत्ता उसकी बस। फिर दो में जो बता दिया जड़ और चेतन, दो ब्रह्मचारी आदि आदि जो बता दिया आपको, जो संधि वेला, ऐसे दो बता दो। फिर तीन में ये सब बता, तीन अनादि पदार्थ, तीन अवस्था और तीन प्रकार का गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और फिर तीन ऋण, पितृऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण। हाँ, पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। माता पिता का एक में आ जाता है पितृऋण में। तो पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये तीन ऋण होते हैं। ऐसे तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल।
ये 3 काल होते हैं। ऐसे ही 3 प्रकार के देवता होते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता पिता आचार्य 3 देवता होते हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, वही अपमान नहीं करना चाहिए। सिखा दो बचपन से बच्चे को। ऐसे 3 प्रकार का भोजन होता है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। कि बेटा जो मांस मछली है ये तामसिक है, अंडा बीड़ी सिगरेट ये तामसिक अन्न, कभी सेवन नहीं करना इसका, समझा दो। जो राजसिक है बहुत तीखा खाना, मिर्च मसाला आदम, ये राजसिक अन्न है। और दूध खाओ, घी खाओ, मिठाई खाओ, फल खाओ, जूस पियो, ये सात्विक पदार्थ है। तो सात्विक अन्न खाने से बुद्धि बढ़ती है, आयु बढ़ती है, सिखा दो बच्चे को। और तामसिक अन्न खाने से रोग पैदा होता है, आयु घट जाती है। मांस मछली खाने से पाप भी होता है, व्यक्ति मरने बाद पशु पक्षी बनता है, सब समझो हानि। तो कैसा अन्न खाना चाहिए पहले बता दो। जितने बाजार के आइटम खाते हैं, ये चिप्स है, कुरकुरे आदि आदि, ये सब तामसिक हैं। इसमें क्या क्या पदार्थ मिला क्या पता हमको, तो वो सब नहीं खाना, वो तामसिक अन्न है। घर का बना पदार्थ खाओ। सबसे बढ़िया पदार्थ दुनिया का क्या है, सबसे बढ़िया डिश, सबसे उत्तम भोजन, घी और दूध। हाँ, जिसको सब लोग चाहते हैं, हर देश के लोग चाहते हैं। दूध घी तो सब लोग नहीं पीते, नहीं खाते हैं। ऐसा अन्न, ऐसा भोजन जिसको सभी लोग चाहते हैं और सबका प्रिय है, वो हर देश में। नहीं, दाल रोटी सब लोग नहीं खाते हैं, सब जगह आम नहीं होता है, सब जगह फल भी नहीं मिलता है। ऐसा भोजन जिसको सब लोग चाहते हो, हवा पानी, सबसे प्रिय उनको। हवा पानी की बात नहीं हो रही, भोजन की बात हो रही है यहाँ पर। सात्विक भोजन सबसे बढ़िया भोजन है अपने माँ के बनाए हुए हाथ का भोजन। माँ तो फिर मांस मछली बना के दे देवे। वो मांस मछली की बात नहीं हो रही, वो तो पहले बता दिया आपने कि बेटा ये नहीं खाना है, वो तामसिक अन्न है। कौन सा बढ़िया अन्न है, मतलब दुकान का अन्न कुछ मत खाओ, ये तात्पर्य, घर का खाना खाओ। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि सबसे बढ़िया अन्न माँ का भोजन, मतलब जो माँ घर में पकाए वही खाओ, उससे बढ़िया पौष्टिक दुनिया में कोई नहीं है। और वास्तव में उससे मीठा भोजन भी कोई दुनिया में होता नहीं। मेरे बेटे को क्या चाहिए, जितना माँ जानती है उतना कोई भी जानती नहीं है। पत्नी भी नहीं जानती। पत्नी क्या जानेगी, वो तो 25 साल बाद में आई है। वो तो सिखाना पड़ता है कि हाँ माँ से बेटा वो ये पसंद है, ये बनाना, ये बनाना, सब सिखाती है माँ, तो जानती है वो। बाद में जैसे आप जानती हो, बोले तो माँ जानती है, सब माँ सिखाती है, पढ़ाती है। तो ये बच्चों को पहले सिखा दोगे तो होटल का पदार्थ नहीं खाएगा, कोई मांस मछली नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये सिखाने की वस्तु है। तो 1 बराबर बता दिया, 1 ईश्वर, 2 बराबर बता दिया, 3 बराबर बता दिया। 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं, शरीर से, वाणी से, मन, ये 3 साधन कर्म करने के। इसी प्रकार से हम जो भी कर्म करते हैं वो भी 3 प्रकार से होता है, जिसका हम फल भोगते हैं। कैसे, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो कर रहे हैं वो क्रियमाण है, जो कर चुके हैं, जिसका फल मिल रहा है वो क्या है, संचित कर्म है, जो कर चुके हैं। और प्रारब्ध जो जमा हो रहा है, जिसका फल मिला नहीं है, वो प्रारब्ध है, वो जमा हो गया। और जो मिल रहा है वो क्या है, प्रारब्ध कर्म। हाँ, नहीं, एक तो संचित जो जमा हो गया, हाँ, प्रारब्ध नहीं बोलते, जो हमको मिल रहा है पहले क्या हुआ, वो प्रारब्ध बोलेंगे, भाग्य होता, भाग्य उसको। तो जो फल का हम भोग कर रहे हैं वर्तमान में, पहले का, वो हमारा प्रारब्ध है। और जो कर रहे हैं वो क्रियमाण, जो जमा हो रहा है, जो फल मिला नहीं है, वो संचित है। तो इस प्रकार से ये जब शिक्षा उसको दे देंगे तो कभी भटकेगा नहीं बेटा आपका, कभी अधर्म पथ में चलेगा नहीं, ठीक है जी। तो आज आपको बता दिया, 1 बराबर 1 ईश्वर, 1 ईश्वर का धर्म, वेद का धर्म 1, और सत्ता भी सबकी 1। ईश्वर की भी सत्ता एक ही है, सबकी सत्ता एक ही है, सत्ता की अलग होती नहीं। 2 बराबर बता दिया, जड़ चेतन 2 पदार्थ में सब कुछ आ गए हैं, 2 संधि बेला है, 2 विद्या है, सब 2 भी आपको बता दिया, 2 में तो देख लेंगे। 3 में 3 अनादि पदार्थ, 3 प्रकार का मोक्ष प्राप्त करने का उपाय, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, आदि आदि बता दिया आपको। तो आज बता दिया 1, 2 और 3। ऐसे 3 प्रकार का दुख भी है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, ठीक है। ये सब लिखने की वस्तु, ये 3 दुख से छूटना है जीवन का लक्ष्य है।
इसलिए हमको भगवान ने संसार में भेजा है। तो आध्यात्मिक दुख क्या है? जो हमें अपनी गलती से मिलती है वो है आध्यात्मिक दुख, और जो हमें दूसरों की गलती से मिलती है वो क्या है? आधि भौतिक दुख। सांप ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, हमारी गलती नहीं थी, गलती उसकी है, अगर काटता है तो दुख है वो आधि भौतिक। और अपनी गलती से अगर दुख मिल रहा है वो आध्यात्मिक। और तीसरा है कोई दैविक शक्ति से कोई दुख आ गया है, जैसे कि दैविक प्रकोप, धरती कंप माने भूकंप आ गया, या कोई बाढ़ या अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, बहुत सर्दी, बहुत बरसात, ये क्या है? आधि दैविक दुख है ना। तो 3 प्रकार का दुख से छूटना हमारा लक्ष्य जीवन का है, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। तो सिखा दो बच्चों को पहले से ही। तो ये बच्चा जान जाएगा था पहले से ही, तो बस वो पहले से बुद्धिमान बन के निकलेगा। तो आरंभिक अवस्था में धीरे धीरे करके वो कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते जाए। और कोई भूत प्रेत होता नहीं है, सत्ता मैंने कहा जो होता है वो सत्तावान है, उसका अस्तित्व है। भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसकी सत्ता है ही नहीं। तो बता दो बेटा, कोई भूत प्रेत दुनिया में नहीं होता है, उसकी सत्ता नहीं है। सत्ता तो उसकी है जो है, वो सत्ता है। तो भूत प्रेत तो है ही नहीं, सत्ता उसकी है ही नहीं इसलिए। ठीक है, दुनिया में कोई भूत प्रेत होता नहीं है। बच्चे डरते हैं अंग्रेजों से, भूत निकलेगा, उसको डराओ मत। अधिकांश बच्चे खाना नहीं खाते हैं, छोटे होते हैं ना, तो माँ गोद में रखती है और खाना खिलाती है, और घुमा घुमा खाना खिलाना पड़ता है। और कितना झूठ बोलती है माताएं फिर खाना खिलाने के लिए, वो भूत आएगा ले जाएगा, खा ले, तू नहीं खा तो उसको दे दूंगी। डरता है वो, कोई चोर आएगा ले जाएगा, बाबा आएगा और भुआ आएगा, ऐसे डराते हैं। ऐसे बच्चों को डराना नहीं चाहिए। उस समय जो डरा दिए वो जीवन भर डरते रहेगा। कोई बाबा संत महात्मा है तो भाई घाय तो थोड़ी पकड़े ले जाएंगे हमको, डरते हैं बच्चे। भूत को डरते हैं, प्रेत को डरते हैं। और झूठ बोलना सिखा दिया बच्चों का अपने घर में। कोई बुलाने का आया, किसी को पूछने का आया, भी आपके पिताजी हैं? आप बोलते बोल दो नहीं है, अब झूठ सिखा रहे उसको ना भाई। तो बोलते कहा हाँ पिताजी बोलते हैं कि वो घर में नहीं है, वैसे ही बोल देते हैं वो। लेकिन सीख गया कि झूठ बोलने से बोला जाता है, इसलिए उसको ऐसा सिखाना नहीं चाहिए। तो यह आरंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों के लिए। तो कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। और एक बात है, बच्चे देख करके सीखते हैं। आप उसको बोलो बेटा जल्दी उठा करो, तो पहले आपको उठना पड़ेगा। बेटा ध्यान करो, तो पहले आपको करके बताना पड़ेगा। बेटा हवन करना चाहिए, खुद हवन करो, उसको नहलाओ धुलाओ और बिठाओ। माने बच्चा देख कर सीखता है, नकल करता है। जैसे काम आप करेंगे बच्चा भी वैसा ही करेगा। तो अगर संतान का निर्माण करना है तो पहले आत्म निर्माण करो, पहले स्वयं का सुधार करो, फिर बच्चे का सुधार आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को कहानी के माध्यम से, छोटे छोटे दृष्टांत उदाहरण के माध्यम से हम ज्ञान देना आरंभ करें, तो बच्चा बड़ा होकर भी भटकेगा नहीं, कोई गलत रास्ता अपनाएगा नहीं, कोई गलत खान पान करेगा नहीं, कोई व्यसन से ग्रस्त होगा नहीं। तो आज बता दिया 1, 2 और 3 के विषय में। आगे 4, 5, 6 विषय में फिर पढ़ेंगे। ओम शांति, ओम शम, सबको साथ।